देखिए, निश्चित तौर पर राज्यसभा चुनाव को लेकर जो मतदान आज हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक मतदान करके बाहर पहुंचे भी हैं। इकबाल महमूद जी समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, शाहिद मंजूर जी, ये दोनों लोग अभी मतदान करके बाहर आए हैं। इकबाल भाई, मुझे बताइए कि आज तो कई सारे विधायक साथ छोड़ गए समाजवादी पार्टी का। जो ना साथ छोड़ा है वो पीडीए मुखालिफ है। हाँ। हम पीडीए समर्थक। हाँ। पीडीए वाले ही अब इनके से बदला ले लेंगे सब अपने क्षेत्र में। लेकिन ये समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को रोक नहीं पाई क्या? नहीं। हाँ। हर काम किया, आपने देखा नहीं है? हाँ। मनोज पांडे को कहां से जमीन पर से उठा के आसमान में बिठा दिया। हाँ। सबसे बड़ी गलती हुई हमारी है। इस्तीफा दे दिया उन्होंने मुख्य सचेतक पद से। आज पद से मुख्य सचेतक क्या, विधायकी से इस्तीफा दें और फिर लड़के आए जाने हम। अगर उनके अंदर इतना दम है और बीजेपी उनको इतनी प्यारी है तो इस्तीफा दें और चुनाव लड़ें, फिर आए यहाँ। ये सब जो हैं ये मलाई खाने वाले लोग थे, चले गए। शाहिद मंजूर जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। शाहिद भाई, ये क्या हो गया आज? कहाँ? ये समाजवादी पार्टी के साथ क्या हो गया? ये क्यों छोड़ के चले गए राज्यसभा चुनाव से पहले? कि समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी में दो तरीके के लोग हैं। एक तो मूल वोटर हैं और एक ये किराएदार टाइप के लोग हैं। ये वक्ती तौर पर आते हैं, किराएदारी में रहते हैं, फिर चले जाते हैं। मूल वोटर में से अगर कोई भागा हो तो समाजवादी पार्टी का नुकसान है। उनमें से बताइए कोई भागा हो तो। ये तो सीट तो लूज हो जाएगी ना, सीट तो हार जाएंगे। सीट का सवाल नहीं है, बात तो पवित्रता का है। और पवित्रता ये थी कि अगर हमारे सिंबल पे जीते थे तो फिर सिंबल से इस्तीफा देके और भाग जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब सिर्फ वोट के लिए और इस काम के लिए और सेठ के लिए ये सब कुछ काम करें, ये समाज सब देख रहा है, सब देखता है, वोटर भी, समाज भी सब देखता है कि आखिर खेल क्या हो रहा है, हमारा जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, आप और इकबाल भाई दोनों बहुत सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के, मैंने लंबे समय से देखा है आप लोगों को। ये चूक कहाँ हो गई? चूक कोई नहीं है। फिर मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूँ, ये अपनी पार्टी के मूल कैडर के लोग नहीं हैं। अब मूल कैडर के लोग थे, इनको लाने की कोशिश कर रहे थे और सब कुछ दिया, भी नहीं रुके। अब इसमें कोई क्या कर सकता? किसी की कहाँ तक लोग जा सकते हैं, ये उसका नापने का पैमाना नहीं है ना। अच्छा इकबाल भाई, मुझे आप बताइए, आप भी तो मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो मुझे बताइए कि चूक कहाँ हो गई ये चुनाव से पहले राज्यसभा के? नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि ये पीडीए के खिलाफ लोग हैं और ये चले गए। मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई वो नहीं है। समाजवादी पार्टी उसूलों की पार्टी है, अपने उसूलों पर डटे रहने वाली पार्टी है। ये लोगों को देखकर मोटा आदमी खड़ा हो गया है उधर को, पैसे भी मिलेंगे, हो सकता है कोई और चीज भी मिल जाए हमें, इस वजह से खिसक गए, वरना कोई आधार थोड़ा ही है। आप संजय सेठ की बात कर रहे हैं? जी, आप समझ गए। मैं भाई पैसे वाला आदमी है, न मालूम कितने करोड़ दिए होंगे। ऐसे तो नहीं फिसल सकता कोई भी, जब तक के नीचे मक्खन लगा हुआ ना हो उस पे फिसलेगा। ये सब लालची लोग हैं। अब इन जैसे लोगों को जनता ही जवाब देगी। अच्छा, मुझे बताइए कि कल रात से बहुत सारे विधायकों से बातचीत करने की कोशिश भी हो रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे क्या? बात ही नहीं कर रहे थे? नहीं, बातें हुई, आए भी ये लोग आए भी परसों भी आए, नरसों भी आए। कल से कुछ सुगुगराहट शुरू हुई कि साहब पहुंच गया पैकेट, चले गए। तो क्या पार्टी कुछ कार्रवाई करेगी क्या ऐसे लोगों के खिलाफ? अभी पार्टी तय करेगी, करना चाहिए। लेकिन एक सीट का नुकसान तो मानते हैं ना, 3 सीटें जीतने की स्थिति थी, 1-2। अगर इन लोगों ने वोट नहीं किया तो नुकसान होगा, अगर इन्होंने नहीं किया तो नुकसान होगा, 1 सीट का नुकसान होगा। अच्छा, कल 8 विधायक करीब समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए, ये अचानक से बदल गए 8? मैंने बताया ना कि वो लिफाफा आ गया। लिफाफा नहीं समझ रहे हैं आप? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं खूब तो समझता हूँ। लिफाफे के सामने क्या है भाई? इन लोगों को लालच है, ये लालची हैं। समाजवादी पार्टी में रहे, सचेतक बन गए, कभी अध्यक्ष के कुर्सी पे, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास खानों में बातें करना, उनका दिल जीत लेना, ये इनके अंदर आर्ट थी। चलिए ठीक है, यही आर्ट इनको ले डूबेगी आगे भी।